हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे ईटीएफ क्या होता है, क्या है ईटीएफ के फायदे और आप ईटीएफ का फायदा कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, बहुत कुछ आपको आज जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ईटीएफ इसको बोला जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड दोस्तों, ईटीएफ एक निवेश का माध्यम है। आप बोलेंगे निवेश का, जी हाँ, निवेश यानी जहां पे आप अपना पैसा लगा करके रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कुछ लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, तो ईटीएफ जो है इन दोनों का मिला जुला कॉम्बिनेशन है, यानी बीच वाला पार्ट है। ईटीएफ में क्या होता है कि आप जो भी पैसा लगाते हैं वो आपका पैसा किसी एक कंपनी में नहीं जाता, बल्कि आप जिस भी ईटीएफ में लगाते हैं उस ईटीएफ में जितनी कंपनियां लिस्टेड होती हैं सब में आपका पैसा चला जाता है। मान लीजिए जैसे निफ्टी 50 का आपने नाम सुना होगा। निफ्टी 50 में देश की टॉप 50 कंपनियां लिस्टेड हैं, जिसको सरकार जो कंपनी खराब होती है खुद ही निकाल के बाहर कर देती है। तो अगर आप निफ्टी 50 का इंडेक्स ले लेंगे, जो कि आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में लगातार ऊपर जा रहा है, तो आपको कोई हेडक भी नहीं है और आपने निफ्टी 50 का इंडेक्स ले लिया और आपका लगातार ऊपर जा रहा है। उसी प्रकार दोस्तों, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें टॉप 30 कंपनियां हैं, उसमें आपको नहीं डिसाइड करना, उस सरकार ही डिसाइड करती है। जिस कंपनी का टॉप परफॉर्मेंस होता है उन्हीं कंपनी टॉप 30 को रखती है और निफ्टी 50 50 रहती है। तो दोस्तों, आप ईटीएफ खरीद सकते हैं। अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क है और किसी विशेष स्टॉक्स में रिस्क है, तो आप ईटीएफ खरीदिए। ईटीएफ में कोई रिस्क नहीं है। और दोस्तों, यहाँ पे मेंटेनेंस जो चार्ज होता है, सर्विस चार्ज जो लगता है, वो बहुत ही कम आपसे लिया जाता है। अब देखिए ईटीएफ काम कैसे करता है। दोस्तों, ईटीएफ बड़े बड़े हमने बताया, जैसे निफ्टी 50 को हो गया, या तो सेंसेक्स का हो गया, या तो दोस्तों गोल्ड का हो गया, या तो बाकी एसेट क्लास हो गए, सेक्टर हो गए, कमोडिटी हो गए, इन सब का मिला जुला यहाँ पे ईटीएफ को खरीदा बेचा जाता है। अब देखिए दोस्तों, ईटीएफ को आप कैसे खरीद सकते हैं। देखिए, पहली बात कि ईटीएफ की फीस बहुत कम होती है। ईटीएफ को जो मैनेजमेंट फीस होती है ना, एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है, क्योंकि यह एक्टिव रूप से मैनेज नहीं किया जाता। यहाँ पे क्या है कि बस जो निफ्टी 50 का हो गया, गोल्ड का हो गया, कमोडिटी का हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हो गया, बाकी सब का हो गया, उसके हिसाब से चलता है। अब देखिए, ईटीएफ के बहुत सारे फायदे हैं। यहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, यानी आपका पैसा एक जगह ना लग करके सभी सेक्टर में लग जाता है। तो ईटीएफ में निवेश करके आप कई कंपनियों में एक साथ निवेश कर लेते हैं, जिससे जोखिम बहुत ही कम हो जाता है। आपको हेडेक बिल्कुल नहीं लेना है और बहुत ही कम लागत। जैसे मान लीजिए आपको किसी कंपनी का स्टॉक्स लेना है, तो बाकी कंपनी की स्टॉक 5,000, 4,000, 2,000, 2,500 ऐसे चलता है। लेकिन दोस्तों, जो लोग सोचते हैं पेनी स्टॉक खरीदने में, बहुत सारे लोग पेनी स्टॉक सर्च करते हैं, यानी जो 10 रुपये, 5 रुपये, 25 रुपये, तो आप इन्हीं 10, 15, 20, 25 का ईटीएफ भी आता है ना, जो स्मॉल कैप की कंपनी है, इन ईटीएफ में पैसा लगाइए, तो यहाँ पे आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और यहाँ पे पर्याप्त लिक्विडिटी होती है, यानी आप कभी भी खरीद और बेच सकते हैं। अब ईटीएफ के देखिए बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे निफ्टी 50 का होगा, सेंसेक्स हो गया, गोल्ड का ईटीएफ हो गया, जो सारे जो सरकारी बॉन्ड होते हैं उनका ईटीएफ होता है, और इंटरनेशनल ईटीएफ होता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मैं कैसे ईटीएफ खरीदूं, तो देखिए ईटीएफ को खरीदने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट आजकल खुलवाना बहुत ही आसान है, पूरा काम ऑनलाइन होता है। आप ग्रो, अप स्टॉक, जीरोधा, एंजल वन किसी भी एक को डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आ गए, वहां से आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदारी, आप उसमें ईटीएफ सर्च करेंगे, उसमें या तो गूगल में सर्च कर लीजिए टॉप ईटीएफ, या तो जिस रेंज का आप ईटीएफ सर्च करेंगे उसी में आ जाएगा। अब देखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर ईटीएफ या म्यूचुअल फंड में क्या अंतर। देखिए, म्यूचुअल फंड को एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा मैनेज किया जाता है, और ईटीएफ जो होता है स्टॉक एक्सचेंज पर निर्भर होता है। स्टॉक यानी जैसे निफ्टी 50 सभी कंपनियां ऊपर जा रही है तो आपका भी रिटर्न बढ़ता जाएगा। और म्यूचुअल फंड को लोग यानी मैनेज करते हैं, वो लोग देखते हैं कि आपका अभी सेक्टर में ज्यादा ग्रो होने वाला, आपका पैसा निकाल के उस सेक्टर में लगाएंगे, इस सेक्टर से उस सेक्टर में, है ना। उसके बाद दोस्तों, इसी प्रकार और म्यूचुअल फंड में आपको काफी ज्यादा लागत लगा सकते हैं। कभी किसी म्यूचुअल फंड में तो आप 500 से नीचे पैसा नहीं लगा सकते, किसी में 1000 से नीचे नहीं लगा सकते। लेकिन ईटीएफ में आप 10, 20, 50, 500 जिस रेंज में चाहे
उस रेंज से आप ईटीएफ में पैसा लगा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग निफ्टी 50 का ईटीएफ खरीदते हैं, या तो आप सेक्टर वाइज कंपनियों का भी डिफेंस खरीद, जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि यार इस समय मेडिकल क्षेत्र की कंपनियां बहुत आगे जाएंगी, तो आप मेडिकल क्षेत्र में देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, आप किसमें पैसा लगाएंगे, तो आप यानी मेडिकल सेक्टर का ईटीएफ खरीद लीजिए। आपको लगता है गोल्ड बहुत बढ़ रहा है, गोल्ड सेक्टर का ईटीएफ ले लीजिए। आपको लगता है डिफेंस का सेक्टर बहुत आगे जाने वाला, तो डिफेंस का ईटीएफ ले लीजिए। आपको जो लगता है उसका ईटीएफ ले लीजिए। और वैसे भी ईटीएफ में हालांकि रिटर्न थोड़ा कम होते हैं, लेकिन यहाँ पे रिस्क बहुत ही कम होता है। तो दोस्तों आपको अगर लगाना है तो आप खुद ही गूगल पे आजकल टेक्नोलॉजी आप रिसर्च कर सकते हैं। मेरी जानकारी थी बताना आपको कि ईटीएफ में भी पैसा लगाया जाता है, बहुत सारे लोग लगाते हैं, तो आप भी लगा सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।